हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं। तो ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जब से मैच होता है, जब से मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। कुछ भी मैच होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और पॉजिटिविटी बना के रखिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। अब आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, बट ये लोगों का नजरिया है, लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं। तो बेसिकली ही हम इसमें आपकी क्वालिटीज देखेंगे, बिकॉज लोगों के नजरिए से लोग आपको कब एडमायर करते हैं, लोग आपको क्यों एडमायर करेंगे, क्यों एडमायर करते हैं, टॉपिक ये है। तो एडमायर करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, ना कुछ ऐसा स्पेशल तो होगा आपके अंदर जो आपको खुद को ही नहीं पता। तो लोग एडमायर तो करते होंगे आपको, बट वो शायद आपको बताते नहीं होंगे। बिकॉज कई बार जब कोई किसी की तारीफ करता है विदाउट एनी रीजन, तो फिर सामने वाले को ये भी लगने लगता है कि इसका कोई मतलब होगा। आजकल का टाइम ही ऐसा है, क्या करें। तो इसलिए लोग एडमायर करते होंगे बट आपको बताते नहीं होंगे। तो देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड आएंगे। मैं कोशिश करूंगी रीडिंग लॉन्ग ना हो, बट अगर लॉन्ग हो जाती है तो भी कुछ कर नहीं सकते, देखिएगा आप जरूर। कुछ भी मैच होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करना मत भूलिएगा। रीडिंग पॉजिटिव आती है तो क्लेम कर लीजिएगा, जिस भी गॉड को मानते हैं आप, देवी देवता भगवान को जिससे भी रिलेट करते हैं आप, उनका नाम लेके या कुछ भी थैंक गॉड को थैंक्स बोल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड में आप रह सकते हैं, धन्यवाद अपने प्रभु को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। आपको अपने माइंड में ये क्लियर रखना जरूरी है कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए कि लोग हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को क्यों एडमायर करते हैं। और ये रीडिंग मैं थर्ड टाइम कर रही हूँ, उससे पहले 2 बार मैं कार्ड शफल करके वीडियो को बंद कर चुकी हूँ, बिकॉज कार्ड दो कार्ड्स आ रहे थे, हमें एक ही कार्ड ही लेना है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं। प्लीज गिव मी कार्ड वन बाय वन। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड। तो आपकी जो मतलब आपकी जो इक्वालिटी है, आप बहुत दूरंदेशी हो सकते हैं। जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो उस पे टिके रहते हैं, उस फैसले पर। ठीक है, फिर चाहे वो फैसला किसी भी चीज से रिलेटेड क्यों ना हो, और आप दूर का सोचते हैं। लोग आपको इसलिए एडमायर करते हैं, लोगों को लगता है कि आप दूर का सोचते हैं। दूर का सोचने में से मतलब है कि जैसे कि अगर आज आप कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो, चाहे किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि उससे आगे आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में मुझे क्या फायदा है, या मुझे कितना मतलब प्रॉफिट मिलेगा, या मेरा मनी जो है कितना ग्रो करेगा। और उसी तरह से, ये तो मैंने पैसे का एग्जांपल दिया, और भी कहीं भी आपको कुछ भी आपको डिसाइड करना हो तो आप आगे के बारे में सोच के तभी कोई फैसला लेते हैं, और जब कोई फैसला ले लेते हैं तो उस पर टिके रहते हैं। थैंक यू डिवाइन कलेक्टिव व्यूवर्स, हमारे प्यारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहते हैं, आप मतलब पीछे नहीं हटते। कभी कुछ भी न्यू आपको स्टार्ट करना हो ना, फ्रेश न्यू स्टार्ट करना हो, तो आप पीछे नहीं हटते इस तरह से। और आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलता है, भगवान भी आपका साथ देते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं आपके बारे में। तो लोगों को लगता है कि मतलब भगवान भी आपके साथ हैं, और आप खुद भी कोशिश करते हैं, खुद भी आप पीछे नहीं हटते, तो लोग इसलिए भी आपको एडमायर करते हैं। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं।
स्टेबिलिटी फील होती है लोगों को आपके साथ, है ना। लोगों को आपके साथ स्टेबिलिटी फील होती है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। स्टेबिलिटी फील करते हैं लोग आपके साथ और इसीलिए आपको एडमायर करते हैं। 9 ऑफ पेंट्स। तो लोगों को लगता है आपके अंदर पेशेंस बहुत है, सब्र बहुत है। ठीक है, आप अपने माइंड में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को नहीं आने देते। चीजों को पहले देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, नजर रखते हैं। आई मीन ऐसे ही नहीं कि कुछ भी सोच लिया, कुछ भी ख्याली पुलाव पका लिया, नहीं। आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, वेट करते हैं, रुकते हैं। वेटिंग वाली एनर्जी है, सब्र रखना आता है आपको। लोग आपको इस तरह से देखते हैं। दो दो कार्ड्स फिर से फ्लिप हो रहे हैं, नहीं लेंगे हम दो दो कार्ड्स। थर्ड टाइम मैं रीडिंग कर रही हूँ और दो दो कार्ड पहले भी हो रहे थे, इसलिए मैंने नहीं किया था, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाया था। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं? हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं? सी, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं? प्लीज गिव मी वन कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप जो है ना वो इनडिसाइसिव नहीं होते। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था, आई डोंट नो कौन सा कार्ड है, पता नहीं चल रहा है मुझे। पता चलेगा तो मैं देखूंगी कौन सा कार्ड था। आई डोंट नो। तो टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आप अनडिसाइसिव नहीं होते हैं, ठीक है। आप जगल नहीं करते हैं, तो इसलिए भी लोग आपको एडमायर करते हैं कि आप अपने फैसलों में कंफ्यूज नहीं होते। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते आप, ठीक है। तो इस तरह से लोग आपको देखते हैं कि आपको, या फिर ये भी, इस ये कार्ड एक तरह से एक बैलेंस भी बताता है। तो लोग आपको इस तरह से भी देखते हैं कि एक तो आप कंफ्यूज नहीं होते और दूसरा आप अच्छे से बैलेंस बना पाते हैं अपनी लाइफ में। वर्क लाइफ हो और लव लाइफ हो, कुछ भी हो, आप अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में सिचुएशन कैसी भी हो। देखिए यहाँ पे पीछे ना पता नहीं, इसमें मेरे फोन का कैमरा ब्लर रहता है। आप देखिए यहाँ पे ये बोट है ना, कैसे लहर के ऊपर इधर नीचे जा रही है, थोड़ा ऊपर जा रही है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है सिचुएशन कुछ इस तरह की भी हो सकती है। अगर ऐसी भी सिचुएशन हो ना, तब भी आपको चीजों को संभालना आता है, आप बैलेंस कर लेते हैं चीजों को, चाहे किसी भी तरह से करना हो। तो लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं? थैंक यू गणपति बप्पा। माय डियर एंजल्स, प्लीज गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं? हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं? 5 ऑफ फैंस। तो अब ये जो फैमिली में मतलब ब्लड रिलेशन में लड़ाई झगड़ों को एक कार्ड प्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब परिवार में, परिवार बहुत बड़ा होता है, ये नहीं कि सिर्फ हमारे सगे भाई बहन ही हमारे हमारा परिवार होता है। हमारे कजन्स और हमारे दूर दूर के रिलेटिव्स भी हमारा परिवार ही है। तो आप जो है ना अपने उसमें, आप जो है ना लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। लोग आपको इसलिए एडमायर करते हैं कि फालतू के लड़ाई झगड़ों में आप नहीं पड़ते हैं। या फिर आप बहुत अच्छे से बीच बचाव करने वालों में से हो सकते हैं कि बहुत अच्छे से आप बीच बचाव कर देते हैं जब किसी का झगड़ा हो रहा हो, किसी का भी। तो बहुत अच्छे से आप सिचुएशन को मतलब संभाल लेते हैं और अ, फैसला करवा देते हैं। फैसला नहीं भी करवाते हैं तो आप सिचुएशन को शांत करवा देते हैं। आई मीन अगर कुछ किसी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनको आप शांत करा देते हैं, या फिर आप दूर रहते हैं। तो लोग इसलिए भी आपको एडमायर करते हैं कि पहली बात तो आप लड़ाई झगड़ों में पड़ते ही नहीं। आप बहुत शांत किस्म के इंसान होंगे, ठीक है। हर मैसेज किसी के लिए नहीं है, जो जिससे मैच होता है प्लीज वही लीजिए। तो बहुत शांत किस्म के इंसान होंगे। बट अगर ऐसा कुछ होता है आपके सामने तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देते होंगे, ठीक है। उस झगड़े को खत्म करवा देते होंगे आप। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे कार्ड
नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा सेफ है, सिक्योर है ना, हर चीज आपकी बैलेंस, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखिए ये पर्सन कितना हैप्पी हैप्पी है, हमेशा आप खुश रहते हैं, पैसे का आपके पास कोई कमी नहीं है ना, अबंडेंट है, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं हमेशा। ठीक है, इस तरह से लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, किसी चीज की आपके पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप सिंगल हो सकते हैं, तो लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हो, तो ये भी हो सकता है लोग आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हो, परफेक्ट पर्सन की तरफ देखते हो कि भाई इसके साथ शादी करके तो लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। तो है ना, आप, हो सकता है किसी के लिए आप उसकी विश फुलफिलमेंट है ना, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप उसकी विश फुलफिलमेंट है, जो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, और उसे ये लगता है कि अगर आप उसकी लाइफ में आ जाएं तो उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाए। तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई सीक्रेट पर्सन भी हो सकता है, कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था ना, मैंने बताया था, देखिए वो दिख नहीं रहा था, तो ये अब दिखा है। देखिए नाइट ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ था, ये उस टाइम दिख नहीं रहा था। तो नाइट ऑफ फ्रेंड्स के कार्ड से लोग आपको बहुत ज्यादा पैशनेट देखते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले में से है। तो आपका जो आर्ट साइड है ना, आर्टिस्ट आपका बहुत ज्यादा, मतलब आप किसी आर्ट फील्ड में हो सकते हैं, और आप बहुत ज्यादा, मतलब जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं ना जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो पूरे उससे करते हैं, दिल से करते हैं, और पूरा उसमें अपना 100% देते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं। अब आप, ये पैशन आपका किसी के लिए भी हो सकता है, किसी पर्सन के लिए हो सकता है, किसी पार्टनर के लिए हो सकता है, नहीं तो वर्क लाइफ में है तो आपका काम जो है, आप अपने काम के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं, बिजनेस है तो उसके लिए, या फिर आप किसी आर्ट फील्ड से हो सकते हैं, पेंटर, डांसर, एक्टर, मॉडल, या और कुछ भी आप हो सकते हैं। तो आप अपने पैशन को फॉलो करने वालों में से हैं, लोग आपको ऐसे देखते हैं और इसलिए आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, है ना। और ये देखिए सिक्स ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं आप अपने गोल पे फ़ोकस करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका आपके अंदर लीडर क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि आप मतलब लीड कर सकते हैं लोगों को, तो लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। तो ये चीज़ है ना, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। मतलब अगर आपको कहीं किसी को लीड करना पड़े, आई मीन आपको जिसे कहते हैं ग्रुप लीडर बनना पड़े, तो आप कभी पीछे नहीं हटते, और आप लोगों को साथ लेके चलने वालों में से है। और जिस काम को आप हाथ में ले लेते हैं ना, उस काम को आप खत्म करके रहते हैं, उस काम में आप विक्ट्री पाके रहते हैं, उस काम में आप जीत हासिल करके रहते हैं। लोग आपको इस तरह से देखते हैं, इसलिए आपको एडमायर करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिला हो, आपको कहीं ट्रांसफर हुआ हो, आपको कोई अच्छी पोजीशन पे प्रमोशन मिला है, तो इसलिए भी लोग आपको एडमायर कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जीत का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को पाकर ही रहते हैं, जीत को हासिल करके ही रहते हैं, और हमेशा आप आगे की तरफ देखते हैं, कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। आई मीन आप हमेशा अपनी प्रेजेंट लाइफ में जीते हैं, कभी भी आप अपने पास्ट में नहीं जीते, और लोगों को, अपनी फैमिली को, समाज को साथ लेके चलते हैं, आप फ्रेंड्स को, इस तरह से लोग आपको देखते हैं और बहुत ज्यादा आपको एडमायर करते हैं। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर। फाइव ऑफ फ्रेंड्स के नीचे फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, तो लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं कि आप गिव अप नहीं करते, आपकी गिव अप करने वाली एनर्जी नहीं है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपको कितने भी लोगों से फाइट क्यों ना करना पड़े, आप हमेशा फाइट करते हैं। और अब आपकी लाइफ में सामने वाले का ओपिनियन क्या है और आपका ओपिनियन क्या है, अगर आप सही हैं तो आप अपनी बात पे डटे रहते हैं, पीछे नहीं हटते, सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आप उसको धूल चटा देते हैं। चाहे मैटर किसी भी चीज़ का हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे ये आपकी वर्क लाइफ में हो, तो आप बिल्कुल भी गिव अप करने वालों में से नहीं है, आप हार मानने वालों में से नहीं है। आप लोगों को हार मनवा देते हैं, आप खुद हार नहीं मानते, तो लोग आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं। टू ऑफ हैंड्स, हैंड्स के कार्ड्स बहुत ज्यादा आए हैं आज की रीडिंग में। तो मे बी ये भी हो सकता है, ये आपका कोई
लॉन्ग डिस्टेंस कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है ना, आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो हो सकता है वो पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, या जो भी कोई है जिसके लिए ये कार्ड आया है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है। ये जो पर्सन है ये आपको मतलब आप इससे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, अदर सिटी कंट्री में आप हो सकते हैं उस पर्सन से, और आप सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको हो सकता है सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स आपके पोस्ट वगैरह देखकर आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेट एडमायर एडमायर आई मीन सीक्रेट एडमायरर की बोल रही हूँ, ये आपकी कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, तभी मेरे मुंह से निकला, है ना। तो ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं बट बताते नहीं है, बहुत ज़्यादा आपसे डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज़्यादा आपको होपफुल नज़रों से देखते हैं, चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे कनेक्ट करना, बट ये सीक्रेटली एडमायर करते हैं, तो कुछ बताते नहीं होंगे, मीन आपको पता भी नहीं होगा, सीक्रेट एडमायरर है ना, तो आपको पता भी नहीं होगा कौन है ये, हु इज ही और हु इज शी, आई डोंट नो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली एडमायर करते हैं, क्यों एडमायर करते हैं आई डोंट नो, इसमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दे रहा है ये कार्ड कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है और आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट करता है, ठीक है, बट सीक्रेटली। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को लोग क्यों सीक्रेट सीक्रेट क्यों आ रहा है मेरे मुंह से, थैंक यू डिवाइन। हमारे थैंक यू डिवाइन मेरे एंजल्स गणपति बप्पा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं। किंग ऑफ कप्स, तो आप एक रियल पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, फुल ऑफ हार्ट्स, फुल ऑफ इमोशंस, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग, है ना, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बट अपने इमोशंस को आप बताते नहीं है, तो आप जो पर्सन आपको लोग है ना इस तरह से देखते हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। और अगर कोई और भी है जो आपको सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेट सीक्रेट एडमायरर क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ आई डोंट नो, कोई तो है आपका सीक्रेट एडमायरर, कोई ऐसा हो सकता है जो खुद भी ऐसा हो, लोग आपको इस तरह से देखते हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कि बहुत ज्यादा आप इमोशनल हैं, बट आप अपने इमोशंस को छुपाते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत जेन्युइन है, रियल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लविंग है, केयरिंग है ना। तो हो सकता है ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, है ना, आप अपने इमोशंस नहीं बताते अपने बच्चों को, बट आपके बच्चों को पता है कि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमारे मतलब किंग ऑफ कप्स का कार्ड है इसलिए मैं बोल रही हूँ, हमारे पापा या मम्मी आप जो भी हैं आप देखिए अपने हिसाब से, तो बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं उस तरह से। तो अ, और अगर ये कोई पर्सन है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, तो ये पर्सन खुद भी मतलब ये एक जेन्युइन पर्सन है, रियल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर, अथॉरिटी वाला, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस पर्सन के आपके लिए, हो सकता है आपको सीक्रेटली जो एडमायर करता है, बट ये आपसे बताता नहीं है, छुपाता है आपसे। एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स गणपति बप्पा, हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं, लोग क्यों एडमायर करते हैं, कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर जरूर है आपका। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड मोर। अब देखिए दो कार्ड्स आ गए एकदम से, अब लेने ही पड़ेंगे, क्या करें, बार बार दो कार्ड्स आ रहे हैं। तो चैरियट के कार्ड से लोग आपको देखते हैं ऐसे बहुत ज्यादा मतलब अथॉरिटी वाला, बहुत ज्यादा आपको सेल्फ मेड पर्सन के तौर पे देखते हैं, आपको अच्छाई बुराई का ज्ञान है, सब कुछ बैलेंस करना आपको आता है, इसमें इसके पास पावर भी है, और आप मतलब आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, तो लोग इसलिए भी एडमायर करते हैं, लोगों को पता है कि आपको अच्छा क्या बुरा क्या आपको सब समझ है, आप बहुत सोच समझ के चलते हैं, अपनी पावर को कहाँ कैसे यूज करना है आपको सब पता है, और बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी वाली आपकी जॉब हो सकती है, अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो आप इस तरह से हो सकता है। तो बहुत ज्यादा लोग आपको एडमायर इसलिए करते हैं कि आपको पता है बुराई में भी आप अच्छाई देख लेते हैं और अच्छाई में भी बुराई देख लेते हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, जब भी चैरियट का कार्ड मैं देखती हूँ ना, तो आप भोले बाबा के भक्त भी हो सकते हैं, या अगर आप नहीं है भोले बाबा के भक्त तो भोले बाबा को आप जल चढ़ाएंगे तो आपको फायदा होगा।
और लोगों को लगता है कि एंजल्स का आपको सपोर्ट है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, डिवाइन का सपोर्ट है, आपको सब कुछ आपको बैलेंस करना आता है, इमोशंस आपके बैलेंस है। बट फेस पे देखिए कितनी, इस पर्सन के फेस पे कितनी मतलब वो है, कॉन्फिडेंस है, और किस तरह से इसने अपनी छड़ी ले रखी है। तो इस तरह से लोग आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं, बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर देखते हैं, और अपनी पावर में देखते हैं, और इसीलिए लोग आपको एडमायर, एडमायरर बोल रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे, इसीलिए लोग आपको सीक्रेटली, सीक्रेटली क्यों बोल रही हूँ बार बार, कोई तो है आपका सीक्रेट एडमायरर जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और आपको नहीं बताता, आपको बिल्कुल हवा भी नहीं लगी हुई है, कोई तो है। तो वो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, लोग आपको इसलिए एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा आपको बैलेंस देखते हैं, बहुत ज्यादा आपको पावरफुल देखते हैं, ठीक है ना। तो पावर जिसके पास होती है, लोग उससे इम्प्रेस तो होते ही हैं, तो इसलिए भी लोग आपको एडमायर करते हैं। और कोई सीक्रेट एडमायरर डेफिनेटली है हमारे व्यूअर्स में, किसी न किसी का, और पता नहीं किसका है किसी का हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और लोग ये भी देखते हैं कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि आप सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, है ना, आप, बट आप उससे निकलना जानते हैं, आप उस सिचुएशन में फंसे नहीं रहते, आपकी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, स्लीपलेस नाइट्स क्यों ना हो रही हो आपको, बट आप उससे निकलना जानते हैं, आप उसमें फंसे नहीं रहते, निकल जाते हैं वहां से। ये एक कार्ड आ गया, कहाँ रखें इसे, यहाँ रख देते हैं। तो इस तरह से, तो बस अब यही कार्ड लेना था हमें। और बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ हैंड्स, तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड है, हमेशा आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, न्यू न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती होंगी, ठीक है, इस तरह से लोग आपको देखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सारे कार्ड्स। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई डोंट नो रीडिंग कितनी बड़ी हो गई है, आई मीन क्या टाइम पीरियड अब हो गया है, तो देखिए इस तरह से आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे बॉटम ऑफ द डेक में, और अभी 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। तो उस तरह से लोग आपको देखते हैं, आई मीन एडमायर करते हैं। यही थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको रीडिंग पॉजिटिव लगी है तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, या ये बहुत ही कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो हर मैसेज किसी के लिए नहीं होगा। तो अगर जो भी कार्ड या मैसेज आपसे मैच हुआ है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।